जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। ग्रुप डिस्कशन को लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, आपके दिमाग में होने चाहिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रिपरेशन अच्छी करने की ज़रूरत है। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि आपको प्रिपेयर तो अच्छे से करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो देख के कुछ नहीं होगा। तो सर फिर वीडियो क्यों बना रहे हैं? वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपका हार्डवर्क, आपकी जो मेहनत है वो सही दिशा में जाए और उसको सही एडिटिंग मिले जहाँ भी ज़रूरत है। तो देखते हैं, आपको पता है कि आप जीडी एक तो आप पीपीडीटी के टाइम पे करते हो, बहुत क्रूशियल है, और उसके बाद जीटीओ सीरीज़ में आपको 2 जीडी करने पड़ते हैं, एक सोशल इशू पे और एक किसी करंट अफेयर्स इशू पे। तो बेसिक्स तो सेम रहता है। बेसिक्स इन द सेंस आपके पास जनरल नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास बेसिक स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि OLQs जो हैं वो आपकी वहाँ पे देखी जा रही हैं बेसिकली। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि स्पीक सेंस। आपको बहुत लिमिटेड टाइम मिलेगा बोलने की, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो बोलें वो रेलेवेंट टू द टॉपिक हो। फालतू की बातें आप वहाँ पे ना करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई ग्रुप डिस्कशन ये हो रहा है, ऐसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल जीटीओ का, कि हाउ कैन वी मेक इंडिया सुपर पावर बाई इंप्रूविंग इकोनॉमी, बाई इंप्रूविंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और बाई इंप्रूविंग और मेकिंग द आर्म फोर्सेज स्ट्रॉन्गर। आपने बोल दिया कि सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो आपको तुरंत इस चीज़ को बोलना है कि बाई डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट वी कैन एनहेंस बोथ द अदर फील्ड्स एज वेल, सो दैट द ग्रुप लिसन्स टू यू। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, डिटर्मिनेशन, करेज चेक हो जाता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब सर ये तो बोलना है, पर बोलने के लिए करना क्या है? पढ़ना है भाई। करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ोगे, अपडेटेड रहोगे, तो आपको फ़ौज के बारे में, उससे रिलेटेड चीज़ें, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स पता रहेंगे, तो आप सेंस बोलोगे। आपको जब आएगा ही नहीं, इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज, तो आप नहीं बोल पाओगे। सिंपल सा फैक्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, हैव नॉलेज। इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था, इसीलिए मैंने भी आपको बोला। मान लेते हैं कि आपसे किसी ने पूछ लिया कि अभी रिसेंटली एक रॉकेट प्रोपल्शन हुआ है, आप बताइए कि किस टाइप के इंजन्स होते हैं, GSLV PSLV में डिफरेंस क्या है? तो आप ऐसे इधर उधर देखोगे कि अरे यार ये क्या पूछ रहे हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके पास नॉलेज होगी, नॉलेज होगी तो रिलेवेंट बातें बोलोगे, और नॉलेज नहीं होगी तो रिलेवेंट बातें नहीं बोल पाओगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ बाई चांस अ टॉपिक लाइक इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज गिवन टू यू, अनलेस यू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक यू कैन नॉट कंटिन्यू स्पीकिंग। कितनी भी वीडियोस देख लो कि भैया सर की एक वीडियो है, उसमें ये बताया है कि जीडी में अच्छा कैसे करना है, तो उसी वीडियो में ये भी बताया है कि पढ़ना एकदम मेहनत करके, वरना नहीं कुछ हो पाएगा। ठीक है, और अगर आपको एक कंटेंट चाहिए तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं आपको बेसिकली ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें। नेक्स्ट है स्टे लाइवली, बहुत इंपॉर्टेंट। ये ऐसा है जहाँ पे आप वीडियो देख के इसको समझ सकते हो, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपसे किसी ने पूछ लिया कि व्हाट शुड बी द 5 थिंग्स और पॉलिसीज द गवर्नमेंट शुड ब्रिंग इन ऑर्डर टू इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। अब आपका चेहरा बन गया, जीडी में आप हाथ ऐसे फंबल करने लग गए, पसीना आने लग गया। ये लाइवलीनेस बिल्कुल नहीं है आपके अंदर, मतलब आपके अंदर जो है वो प्रेशर को होल्ड करने की क्षमता नहीं है, आप उस समय अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। पर हुआ क्यों, ये कभी सोचा? पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं हमने, पॉवर्टी के बारे में ढंग से जाना ही नहीं, बस गरीबी ये जाना। पढ़ा होता, आपको पता होता कि बहुत सारी रिसर्चेज हैं इसमें, तो ये चीज़ें कर सकते हैं, तो शायद आपके साथ वो नहीं होता। तो अल्टीमेटली दैट ऑल्सो बिकम्स अ गेम ऑफ नॉलेज। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आते हुए भी वो जो हैं वो नहीं बोल पाते हैं। तो उसके लिए बस एक चीज़ बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा कि आप नहीं, जितने लड़के वहाँ पे बैठे हैं या जितनी लड़कियाँ वहाँ पे बैठी हैं, सब नर्वस हैं, सबका स्टेक दांव पे लगा हुआ है, सबका वहाँ पे सिलेक्शन होना है और सब डेस्परेट हैं। तो आप उसको समहाउ डीप ब्रीदिंग से कुछ फोकस करके आप उसको मैनेज करके और लाइवली रहिए। लाइवली ना रहने का मतलब क्या है? कैसे जीटीओ साहब को पता चल जाएगा कि आप लाइवली नहीं थे इस जगह पे? उनको कोई ज़रूरत नहीं है घबराहट देखने की, वो आपके पैर का मूवमेंट देखेंगे, वो देखेंगे आपकी आवाज़ कैसे कम ज़्यादा हो रही है, पिच कैसे कम ज़्यादा हो रही है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ रिलैक्स होके, अब यही मैं चिल्ला के बात करने लग जाऊँ या स्लाइटली बात करने लग जाऊँ, जल्दीबाजी दिखाने लग जाऊँ, तो आप भी समझ जाओगे। तो वो तो ट्रेंड लोग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके आगे डोंट बी रिजिड। मुझे आप एक चीज़ बताइए, आप एक अधिकारी हैं, यंग कैप्टन हैं, आपने देखा कि एक नियर बाई पीक पे शायद कोई एनिमी आ रहा है, आपने अपने 2 जवानों को भेजा, बोला कि जाओ आप फ़ोटोज़ खींच के लेके आओ कि क्या वो कर रहे हैं। ठीक है, आपके एक सूबेदार साहब आते हैं, जितनी आपकी एज है शायद उतनी उनकी सर्विस हो चुकी होगी, और वो आपको कहते हैं कि नहीं साहब, ये टाइम वो है जब बर्फ़ पिघलती है, अगर हम भेजेंगे तो हो सकता है एवलांच आ जाए, हमारे जवानों को खतरा हो जाए। अब आप क्या बोलो? नहीं, आई एम एन ऑफिसर, आई एम अ बॉस एंड द बॉस इज़ ऑलवेज राइट। यही चीज़ वो यहाँ पे छोटे लेवल पे देख रहे हैं। आपने एक पॉइंट बोला, सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत बोला, सही बोला, पर आपके ग्रुप में एक और इंसान है जिसने ये कहा कि जेंटलमैन
एज पर योर इनपुट्स और योर इन्फॉर्मेशन इफ़ वी ऐड दिस थिंग देन इट बिकम्स बेटर। आप बोल रहे हो नो माई पॉइंट इज़ राइट, और आप ऐसे कभी नहीं बोलोगे, लेकिन GTO साहब समझ जाएंगे कि आपका मतलब वही है। आप ऐसे बोलोगे आई पार्शली एग्री विद यू जेंटलमैन, सो यू आर समवेयर डिनाइंग। अगर डिनाई करने लायक पॉइंट है तो डिनाई करिए, आराम से डिनाई करिए, जेंटलमैन आई अप्रिशिएट योर पॉइंट बट आई फील दैट दिस थिंग कुड बी अ बेटर सब्सटीट्यूट, है ना, इस तरीके से। तो आपको रिजिड नहीं रहना है, ये नहीं कि भाई आपने जो बोलना है मैंने ये चुन लिया बस यही है, अब जो भी है इसके अलावा तो सब है ना, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है गिव चांस। गिव चांस का मतलब ये नहीं है, कुछ लड़कों को मैंने देखा है GD में, वो ऐसे बोलते हैं जेंटलमैन चेस्ट नंबर फलाना फलाना, चेस्ट नंबर सो एंड सो हैज़ नॉट स्पोकन, लेट अस गिव हिम अ चांस। ये नहीं करना है, ठीक है। आप वहाँ पे पंचायत नहीं करा रहे हो, आपको अपना काम करना है और अपने काम पे फोकस रखना है। तो गिव चांस का मतलब क्या है सर, फिर बता दीजिए। गिव चांस का मतलब ये है कि अगर आप अपना एक पॉइंट एक बार रख चुके हो, कोई दूसरा पहली बार बोल रहा है और अब आप उसको बोलने की, वो बोल रहा है उसी टाइम पे आप भी बोल रहे हो, तो यू कैन सिंपली से ओके फाइन यू स्पीक, दैट इज गिविंग चांस, ठीक है, नॉट इन्वाइटिंग लाइक अ पंचायत। तो प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ों को समझाना थोड़ा बेहतर बन जाता है। मान लेते हैं कि आपने ये बोल दिया कि एजुकेशन कैन रिड्यूस फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है, मान लेते हैं आप ऐसे बोल रहे हो, तो आप एग्जाम्पल दे के बताओ कि जब हम किसी को एजुकेट कर देंगे तो उसको ये पता चल जाएगा कि एक जो फीमेल चाइल्ड है वो एक कैपिटल बन सकती है। आप उनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो, किरण बेदी मैम का एग्जाम्पल दे सकते हो, कल्पना चावला मैम का एग्जाम्पल दे सकते हो। अभी आप बताइए एक शूटर हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक में, कौन है, आप उनका एग्जाम्पल दे सकते हो, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप उनका एग्जाम्पल दे सकते हो। तो इस तरीके से जब आप एजुकेट करोगे, आप उनको बताओ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, जैसे रूरल एरियाज़ में थोड़ा सा ये ज़्यादा देखने को मिलता है। आप बताओ कि अगर एक कन्या होती है तो एक स्कीम है गवर्नमेंट की, ठीक है, तो उस तरीके से तो एग्जाम्पल दे के चीज़ें थोड़ी कन्विंसिंग हो जाती हैं। एसटीयू फिश मार्केट लिख तो दिया हमने कि इससे थोड़ा सा बचाव रखना है, ऐसी सिचुएशन में नहीं पढ़ना है, पर फिर भी वहाँ पे देयर वुड बी सम चैप्स, हमने उनके लिए भी यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, विट्रियोलिक कैंडिडेट्स, ठीक है। कुछ इस कंटेंट में आपकी वोकैब को भी अच्छा करेंगे। आई होप कि आप देखोगे उनके सिनोनिम एंटोनिम्स और उनको अपने एक सेंटेंस में यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो वो ऐसे मिलते हैं जो सिचुएशन को वर्स बना देते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक अ पॉइंट, आस्क द मेंबर्स, ठीक है, एंड देन स्पीक, डोंट बॉदर अबाउट द असेसर्स, दे आर अस्ट्यूट इनफ, एक और वर्ड, टू गॉज योर पोटेंशियल। वो ट्रेंड है भाई, आप उनके ऊपर भरोसा रखो। जो लड़के बहस कर रहे हैं वो सिलेक्शन नहीं कराएंगे, असेसर्स कराएंगे, ठीक है। और इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस आप हमारे साथ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद।